तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान युद्ध को लेकर बड़ा दावा करते हुए कहा है कि अमेरिकी सेना ने दुश्मन के इलाके में फंसे अपने एक पायलट को बचाने के लिए अब तक का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया है। व्हाइट हाउस में मीडिया से बात करते हुए ट्रंप ने बताया कि इस अभियान में करीब 200 सैनिकों को तैनात किया गया और 21 सैन्य विमान दुश्मन के एयर स्पेस में भेजे गए। ट्रंप ने कहा है कि ऑपरेशन के दौरान अमेरिकी विमानों पर बेहद करीब से फायरिंग की गई, लेकिन मिशन को सफलतापूर्वक अंजाम दिया गया। उन्होंने चेतावनी दी कि अमेरिका सिर्फ एक रात में पूरे ईरान को बर्बाद कर सकता है और ऐसी कार्रवाई कभी भी संभव है। ट्रंप ने यह भी खुलासा किया कि ऑपरेशन के दौरान एक अमेरिकी विमान को खुद ही नष्ट यानी कि सेल्फ डिस्ट्रक्ट करना पड़ा ताकि वह दुश्मन के हाथ न लगे। उन्होंने दावा किया कि मिशन से जुड़ी संवेदनशील जानकारी लीक हो गई थी, जिसकी जांच अब तेज कर दी गई है। तो ट्रंप का दावा है कि एक रात में तबाही की क्षमता रखते हैं वो। पायलट को बचाने के लिए करीब 200 सैनिकों की तैनाती की। तो बड़े दावे करते हुए नजर आ रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। और साथ ही डोनाल्ड ट्रंप ने कल प्रेस वार्ता में कहा कि 21 सैन्य विमान दुश्मन के एयर स्पेस भेजे गए हैं। यानी अब डोनाल्ड ट्रंप ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि ईरान को तबाह करने के लिए उनके पास पूरी क्षमता है और सिर्फ 24 घंटे का समय चाहिए जब उन्हें ईरान को वो पूरी तरीके से तबाह कर सकते हैं। तो ऐसे में कई बड़े दावे यहाँ डोनाल्ड ट्रंप पहले भी करते आए हैं, अपने बयानों से पलटते आए हैं, लेकिन कल जब प्रेस वार्ता में उन्होंने ये बड़ी बातें कही हैं, जिसके जवाब में ईरान ने भी बड़ा पलटवार किया है और ईरान ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी है। तो ईरान की ओर से भी तीखी प्रतिक्रिया सामने आई है। देश के नए सर्वोच्च नेता मुज्तबा खामनेई ने कहा है कि नेताओं की हत्या या फिर हमलों से ईरान रुकने वाला नहीं है। वहीं सीज फायर के मामले पर ईरान ने साफ कर दिया है कि वो अस्थायी युद्ध विराम नहीं चाहता, बल्कि युद्ध का पूरी तरह से और हमेशा के लिए खात्मा चाहता है। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच दोनों देशों के बयानों ने हालात को और संवेदनशील बना दिया है, जिससे वैश्विक स्तर पर चिंता बढ़ती जा रही है। तो ईरान की भी यहाँ डोनाल्ड ट्रंप के दावों के बाद प्रतिक्रिया आई है और ईरान कतई बिल्कुल झुकने को तैयार नहीं है और ईरान ये साफ तौर पर कह रहा है कि जो भी सामने से वार होगा उसका पलटवार किया जाएगा। और दोनों तरफ से इस समय आर पार की जंग नजर आ रही है। करीब करीब 40वां दिन जो है वो होने को आ रहा है जब दोनों देशों के बीच ये जंग शुरू हुई थी 28 फरवरी से लेकर, जहां कई बड़े दावे किए गए हैं और ईरान के कई सुप्रीम लीडर्स की यहाँ मौत हो गई है। लेकिन ईरान ये कह रहा है कि इन सर्वोच्च नेताओं की मौत का जवाब जो है वो अमेरिका और इजराइल को जरूर मिलेगा। यहाँ हमारे साथ हमारे संवाददाता अखिलेश सुमन जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। अखिलेश, कल जो भी डोनाल्ड ट्रंप ने प्रेस वार्ता में कहा और ईरान का जो पलटवार आया, उससे क्या समझा जाए? अब ये जंग क्या रूप लेती हुई नजर आ रही है? देखिए भावना, निश्चित तौर पे ये जंग जो है वो बहुत बद से बदतर स्थिति में बदलती जा रही है। अगर आम लोगों की बात करें, देखिए ना तो डोनाल्ड ट्रंप और न ही ईरान के जो नेता हैं वो समझ रहे हैं कि ये जो पूरी लड़ाई है, इस लड़ाई से दुनिया के अरबों लोग प्रभावित हो रहे हैं और एक बीच का रास्ता निकालना, चाहे तात्कालिक संघर्ष विराम हो या दीर्घकालिक संघर्ष विराम हो, युद्ध का रुकना बहुत जरूरी है। देखिए लड़ाई कई देशों ने लड़ाई देखी है और कई बार लड़ाई में एक समझौता, अस्थायी समझौता भी करना पड़ता है और अस्थायी समझौते करके फिर लॉन्ग स्टैंडिंग समझौते में जाना होता है। तो निश्चित तौर पे दोनों देशों को, अमेरिका और ईरान दोनों को इस बात को समझना चाहिए कि उनकी लड़ाई के बीच में पूरे मध्य पूर्व की जनता, पूरा जो पूरी एशिया की जनता, न सिर्फ ये अमेरिका की बात नहीं है, पूरा यूरोप प्रभावित हो रहा है और इसके चलते लोगों के रोजगार छीन रहे हैं, लोगों के घर तबाह हो रहे हैं और ऐसे में इन दोनों की जिद की वजह से कोई बातचीत नहीं बन पा रही है। दोनों ने अपनी अपनी कठोर शर्तें रखी है और इन कठोर शर्तों पे दोनों आगे बढ़ने को तैयार नहीं है। देखिए एक ओमान की मध्यस्थता में एक बार बात चल रही थी 28 फरवरी को, उस वार्ता तोड़ के अमेरिका और इजराइल ने युद्ध छेड़ दिया ईरान पर। और अब जब पाकिस्तान की मध्यस्थता में बातचीत शुरू हुई है, जिसमें की टर्की के, सऊदी अरब के, इजिप्ट के विदेश मंत्री शामिल हैं, तो उसको मानने को ईरान तैयार नहीं है। तो कहीं ना कहीं दोनों देशों को बीच का एक रास्ता समझना होगा और उसके बाद यह भी समझना होगा कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज जो है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज एक अंतर्राष्ट्रीय संपत्ति है, इंटरनेशनल वाटर है, इस पर किसी एक देश का अधिकार नहीं है।
और उसे पूरी तरह होस्टेज बना लेना, उसे बंधक बना लेना और उसके माध्यम से पूरी दुनिया के देशों को बंधक की स्थिति में ला देना निश्चित तौर पे किसी को अच्छा नहीं लग रहा है। चाहे आप भारत की बात करें, चाहे आप भारत की बात करें, चीन की बात करें, किसी और भी देश की बात करें। अखिलेश, एक चीज ये भी कि ट्रंप के बयान भी लगातार विरोधाभासी नजर आ रहे हैं और जिस चीज को लेकर, परमाणु कार्यक्रम को लेकर ये लड़ाई, पूरा युद्ध जो है ये शुरू हुआ था, अब जो ट्रंप का बयान है कि एक ही रात में वो पूरा ईरान उड़ा देंगे, तो ये जो है ये तो एक तरह से ईगो की लड़ाई अब नजर आ रही है, क्योंकि वो जिस चीज को लेकर युद्ध शुरू हुआ था वो तो नजर नहीं आ रहा। देखिए, इस तरह की धमकी को कोई उचित नहीं मान रहा है, क्योंकि देखिए ईरान वहां के सिर्फ आयतुल्ला या वहां की जो क्लैरिक है, इस्लामिक क्लैरिक या उनकी सत्ता उनकी संपत्ति में नहीं है। ईरान की जनता की संपत्ति है, ईरान की जनता से जुड़ा हुआ है पूरा ईरान। और उस में पूरे ईरान को नष्ट करने की जो धमकी है डोनाल्ड ट्रंप की, इस धमकी को भी दुनिया का कोई देश नहीं मान रहा है और कोई देश इसकी प्रशंसा नहीं कर रहा है, कोई अप्रिशिएट नहीं कर रहा है। अगर लड़ाई कहीं है, जिन मुद्दों पे लड़ाई है उन मुद्दों पे लड़ाई चले, लेकिन पूरे देश को तबाह करने की जो धमकी है वो धमकी बिल्कुल गैर उचित है और इसको कोई नहीं कर सकता। देखिए, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में बहरीन एक प्रस्ताव लेकर आया। बहरीन का प्रस्ताव पर आज रात में वोटिंग होगी भारतीय समय के हिसाब से, अगर देखें तो डोनाल्ड ट्रंप के बयान का जो भाषण होगा ट्यूसडे नाइट 8 PM, उसके 9 घंटा तकरीबन 9 घंटा पहले उसमें वोटिंग होनी है, देखना है क्या होता है। लेकिन उसमें भी वो ताकत नहीं है उनका, उसमें भी वो स्थिति नहीं है, उसमें भी केवल यही अपील की गई है कि दोनों पक्ष जो है वो आगे आए, शांति के लिए प्रयास करें, बैठे बातचीत करें। तो देखिए, दोनों को समझाने की स्थिति में कोई देश नहीं है और इसलिए जो है बिल्कुल अखिलेश, लेकिन कहा जा रहा था कि बैक एंड पे कहीं ना कहीं वार्ताओं का दौर चल रहा है और कहीं ना कहीं सीज फायर या फिर दोनों के बीच एक सहमति लाने की भरपूर कोशिश हो रही है। और कल जब डोनाल्ड ट्रंप की प्रेस वार्ता होनी थी, उससे पहले भी कई कयास लगाए जा रहे थे कि सीज फायर को लेकर शायद डोनाल्ड ट्रंप कोई बड़ा बयान दे दे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो अब क्या समझा जाए कि दोनों तरफ से जंग जारी रहेगी? नहीं, देखिए, 10 पॉइंट फॉर्मूला भेजा गया है ईरान की तरफ से पाकिस्तान के माध्यम से, और उस 10 पॉइंट फॉर्मूले में एक बात है, जो खास बात यह है कि वो चाहते हैं कि एक इसका दीर्घकालीन अस्थायी युद्ध का अंत हो, कोई सीज फायर के पक्ष में वो नहीं है। दूसरी बात उन्होंने यह भी कही है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने के लिए $2 मिलियन उनको चाहिए। अब $2 मिलियन किस तरीके से लेंगे वो, क्यों लेंगे वो, क्योंकि वो इंटरनेशनल वाटर है, $2 मिलियन क्यों कोई देगा, ये सारी बातें हैं। तो ये जो शर्तें हैं, ये शर्तें ईरान की तरफ से ये भी आ रही है जो किसी को मान्य नहीं है। तो निश्चित तौर पे यह एक बहुत ही कंफ्यूजन की स्थिति है, बहुत ही अड़ियल रवैया है डोनाल्ड ट्रंप का भी और ईरान की तरफ से भी। उसमें कोई ऐसे संकेत नहीं दिए जा रहे हैं कि वो बैठ के वार्ता के लिए आए। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि यह एक अच्छी शुरुआत है, लेकिन वो उससे पूरी तरह से संतुष्ट नहीं है। तो अब देखना होगा कि ये बॉल डोनाल्ड ट्रंप के हाथ में है कि वो 8 बजे क्या बोलते हैं। लेकिन निश्चित तौर पे ईरान भी जिस तरीके से अड़ा हुआ है, तो अगर 8 बजे के बाद कोई बड़ी कार्रवाई अमेरिका की तरफ से, इजराइल की तरफ से होता है, तो ईरान ने भी जो बात कही है, ईरान भी उसका प्रत्युत्तर देगा। और इसका प्रत्युत्तर का मतलब ये है कि जो वेस्ट एशिया के जो सारे देश हैं, उन वेस्ट एशिया के देशों के भी जो एनर्जी सोर्सेज है, जो उनके वाटर प्लांट है, पावर प्लांट है, इन सारों पे ईरान भी हमले कर सकता है। बड़ा भयानक तबाही के आसार। अगला वही डर है कि ऊर्जा संयंत्रों पर या फिर वाटर प्लांट पर कहीं हमला ना हो, क्योंकि अगर ऐसा कुछ होता है तो स्थिति और गंभीर रूप ले सकती है। अखिलेश, तमाम जानकारियों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ेंगे और दुनिया की कुछ अन्य खबरें देखेंगे अराउंड द वर्ल्ड। उत्तर पश्चिमी नाइजीरिया में ईस्टर संडे की प्रार्थना सभा के दौरान एक बैप्टिस्ट